नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक रेलवे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। देखिए रेलवे गवर्नमेंट में जितने सारे कंपनीज़ हैं, वो सारे के सारे देखा जाए तो उस सेक्टर में वो मोनोपोली कर बिज़नेस करता है। जैसे आरबीएनएल हो गया, आ आईआरसीटीसी हो गया, आईआरएफसी हो गया, जैसे रेलटेल हो गया, ये सारे कंपनी उस सेक्टर से वो मोनोपोली बिजनेस करता है क्योंकि उसका कोई कंपटीटर नहीं है क्योंकि उस देखिए रेलवे गवर्नमेंट का एक उसूल जो है वो उस सेक्टर में जितने सारे प्रोजेक्ट आएगा उसी को ही मिलेगा। तो यही सबसे बड़ा खासियत उस सारे कंपनीज के ऊपर मिल चुका है। तो मैं आपको जरूर कहूँगा, मैं आज जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा उसके ऊपर फोकस रखिए क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किए थे, सर इस कंपनी बहुत दिनों तक एक ही रेंज बाउंड के ऊपर काम किया था और आज जबरदस्त तेजी देखने को मिला, क्या अभी एंटर हो जाऊं? देखिए मैं पहले बता दूं, जब इस कंपनी का रेंज एक ही रेंज में चल रहा था तब मैं आपको बोल बोल कर मतलब थक चुका था कि इस कंपनी के ऊपर अभी से आप थोड़ा थोड़ा करके फोकस रखिए, निवेश करने के लिए सोचिए। आज जो वो स्टॉक भाग रहा है तब आपको होश में आया कि चलो अब मैं निवेश करूं। रिटेल पब्लिक यही करते हैं, हमेशा कंपनी के टॉप लेवल में जब जाते हैं वहां पे ही एंटर कर लेते हैं। वहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग हुआ, अगर 20-30% स्टॉक में गिरावट हुआ तब वो पैनिक होके वो शेयर बेच देते हैं। तो इसीलिए वो लॉस करते थे। देखिए आपका गलती नहीं है, आपका गलती यही है कि आप हमेशा स्टडी नहीं करते, आप हमेशा स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं लेते। मैं आपको हमेशा इसीलिए बोलता हूँ, आप स्टॉक मार्केट के स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आप एक नॉलेजेबल पर्सन भी बन जाएंगे, जो आप खुद कोई ना कोई स्टॉक पिक करने के लिए तैयार हो जाएंगे क्योंकि मैं जो पैरामीटर्स आपको दिखाता हूँ वही पैरामीटर अगर खुद आप ढूंढेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, आप कहेंगे सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मेरे 5-10 मिनट का वीडियोस है, आप जरूर जाके देख लेना, हर कोई डेटा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है आईआरएफसी। आईआरएफसी मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो आप कहेंगे सर इस कंपनी का क्या क्या है? एक्चुअली कंपनी देखा जाए तो एक एनबीएफसी है। तो एक एनबीएफसी है मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, जो लोन प्रोवाइड करते हैं। जितने सारे रेलवे का प्रोजेक्ट होते हैं, जितने सारे रेलवे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होते हैं, उसके ऊपर कंपनी मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके ऊपर वो लोन बांटते हैं। मान के चलिए गवर्नमेंट कोई भी रेलवे ट्रैक बनाने के लिए, कोई भी रेलवे ब्रिज बनाने के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए उसको लोन का जरूरत होता है। जैसे आईआरएफसी आईआरसीटीसी हो गया, जैसे आरबीएनएल हो गया, जैसे रेलटेल हो गया, ये सारे कंपनीज को लोन कौन देंगे? आईआरएफसी देंगे। तो फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं इस कंपनी। और इस कंपनी का सबसे ज्यादा बेस्ट पॉइंट जो मुझे लगा वो है एनपीए। एनपीए जीरो दिखा रहा है, इसका मतलब इसका एनपीए ही नहीं है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो एसेट कोई भी एनबीएफसी के लिए, कोई भी बैंकिंग के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता है, वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब मान के चलिए बैंक ने 1 लाख रुपया लोन बांटा और उस लोन में मान के चलिए बैंक के हाथ में 90,000 रुपया वो बैंक ने उठा पाए, बाकी 10,000 रुपया वो नहीं उठा पाए। इसका मतलब 10,000 रुपया जो है वो बैंक के लिए एक एनपीए होता है, मतलब वो पैसा वो उसको नहीं उठा पाएंगे, मतलब वो पैसा चला गया। तो इस कंपनी इसका जो एनपीए है आप देखेंगे तो जीरो जीरो है, ये सबसे बड़ी खासियत है। कंपनी 96 ईयर्स पुराना मतलब रैंकिंग कंपनी है, 96 टॉप 500 कंपनीज के ऊपर। तो कंपनी के जो खासियत है आईआरएफसी जो देखा जाए तो एक फाइनेंस कंपनी से, साथ ही साथ 37.91% का प्रॉफिट ग्रोथ है ईयरली। तो कितना शानदार प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं। हमेशा हम लोग तो चाहते हैं 15% के ऊपर ही प्रॉफिट ग्रोथ हो, तो उस कंपनी के ऊपर आप जरूर फोकस रखना। तो कंपनी का देखिए टोटली जो आईआरएफसी का जो टोटल फंड है करीबन करीबन 2,22,300 करोड़ के आसपास है। तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी बना रहा है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है कंपनी के हाथ में और कितना स्ट्रॉन्ग कंपनी है आप देख सकते हैं। इस कंपनी का खासियत आप देखेंगे तो एसेट अंडर मैनेजमेंट हर साल में ग्रोथ होता जा रहा है, ये सबसे बड़ा खासियत इस कंपनी का। टोटल इनकम भी देखा जाए तो हर साल में ग्रोथ होता जा रहा है। मैं इस चीज को आपको दिखा दिखा कर थक चुका हूँ क्योंकि बहुत बार मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बना के दिया था। तब मैं बताया था कि जो कंपनी अभी अच्छा खासा फंडामेंटली फाइनेंशियली है, ग्रोथ है, उस कंपनी के ऊपर अभी से आप पेशेंट के साथ बने रहिए। आज नहीं तो कल आपका फंड वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना करेगा ही करेगा। आज आप देखेंगे तो आईआरएफसी के साथ-साथ आप देखेंगे तो आरबीएनएल, जो आपको मतलब कुछ ही दिनों में 1 मंथ भी नहीं हुआ आपका फंड डबल से भी ज़्यादा कर दिया। तो आईआरएफसी भी उसी तरीके से काम किया। अब एक बार आपको मैं चार्ट पैटर्न दिखा देता हूँ और भी आपको क्लैरिटी हो जाए।
तो उससे पहले आप आरएफसी का एक डेटा आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए 52 वीक का लो कब था? 20 जून में, मतलब इसी साल में 20 रुपीज़ के आसपास था। आज 52 वीक का हाई का कितना बना? 37 के रुपीज़ के आसपास, और नवंबर में 6 मंथ में अभी नहीं हुआ तो कंपनी आपका फंड डबल के आसपास कर रहा है। तो सोचिए इतना बड़ा तगड़ा परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है। कंपनी का डिलीवरी रिपोर्ट दिखा दो तो डिलीवरी भी छोटा-मोटा उठ रहा है। यहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। तो कंपनीज़ के एक बार मैं आपको डेटा दिखा दूँ तो आईआरसीटीसी जो है वो एक इंडियन कंपनी है और साथ ही साथ एक फाइनेंस कंपनी है, और इसका ही देखिए ओनरशिप किसके हाथ में है? रेलवे गवर्नमेंट के, रेलवे मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के पास है। तो कंपनी का जो सर्विसेज है वो यहाँ पे देख सकते हैं, जो कर्जा देना, लैंडिंग देना, यहाँ पे लेजिंग देना, तो फाइनेंस के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 1986 से। तो कंपनी 12 दिसंबर 1986 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो कंपनी के ग्रोथ क्या है, चलो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। कंपनी छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना, 42,000 करोड़ के आसपास। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये भी गलत फर्म गलतियां होते हैं कि कंपनी का पी रेशियो कम है, इसका मतलब कंपनी बहुत दिनों तक एक ही रेंज में रहेगा और हमेशा रहेगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी है जिसका पी रेशियो बहुत कम है, मगर वो बहुत दिनों तक एक ही रेंज में रहने के बाद भी वो तेजी दिखाया है। तो उसका एग्जाम्पल यही कंपनी है। तो कंपनी का बुक वैल्यू के आसपास ही कंपनी ट्रेड, बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये सबसे बड़ा खासियत है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक ठाक है। हाँ, कर्जा ज्यादा है क्योंकि फाइनेंस कंपनी है, कर्जा लेकर ही काम करते हैं। एनुअली इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है। तो कंपनी की मार्केट कैप टू सेल्स मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी का 2 रुपीज़ के आसपास पैसा पेमेंट करना पड़ रहा है। सेल्स ग्रोथ भी देखा जाए तो 27 रुपीज़ के आसपास है, और यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी 16% के आसपास है। तो क्या पहले भी इस तरीके से था? उसके बारे में बात करूँ तो प्रीवियस जो डेटा है वो भी बता रहा है कि सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बेस्ट लेवल में है और हमेशा पॉजिटिव में रहा हुआ है। तो कंपनी 1 साल अभी तक नहीं हुआ तो 1 साल में कंपनी 42% तक रिटर्न आपको दे चुका है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी जबरदस्त है। मैं इस कंपनी के ऊपर इसीलिए आपको फोकस रखने के लिए हमेशा बोलता आया हूँ, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट को देखिए। जो कंपनी हर साल में स्टेप वाइज प्रॉफिट को लगातार ग्रोथ करते जा रहे हैं, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे, नहीं करेंगे तो आप कहाँ पे करेंगे? तो देखिए, मैं बहुत पहले ही आपको बोल के रखा था, इस कंपनी से अभी से एंटर हो जाइए, अभी से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो कंपनी भागेगा, और उसी का नजरिया यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी का कैश फ्लो दिखा दूं तो नेगेटिव में है, ऑब्वियसली नेगेटिव में रहेगा, फाइनेंस कंपनी है, ज्यादातर नेगेटिव में देखने को मिलता है। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूं, देखिए प्रोमोटर के बाद, उसके बाद पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, एफआईएस और डीएस के भी छोटा मोटा होल्डिंग है, और डीएस जो है इस एलआईसी के पास ही आपको होल्डिंग दिखेगा, मगर इस कंपनी में एलआईसी नहीं, एचडीएफसी ट्रस्टेड कंपनी होल्डिंग लेके रखा है। आरएफसी का चार्ट पैटर्न दिखा दो, देखिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार एक एक रेजिस्टेंस बनाया था। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कोई भी कंपनी अगर 3 बार 4 बार रेजिस्टेंस बना रहा है तो सोचना उस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए वो जा रहा है। अगर उसको तोड़ता है तो एक बिग रैली आपको देखने को मिलेगा, और उसी का नजरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब मिल चुका है। जो लेवल था 26 रुपीज के आसपास, उस लेवल को तोड़ने के बाद जो हाई किए थे करीबन 36 रुपीज के आसपास। तो कितना शानदार एक मैसिव जंप, और साथ ही साथ हाई वॉल्यूम के साथ। तो ऐसे नहीं कि वॉल्यूम लो है कंपनी ट्रेड कर रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कोई भी टेन लाइन आप ड्रॉ करके रखिए, उस टेन लाइन के ऊपर अगर ट्रेड हो रहा है तो आप स्टेप वाइज रेजिस्टेंस और सपोर्ट ढूंढिए। अगर उस लेवल को तोड़ता है तो एक बिग मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपको डिटेल्स में सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए, साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं उस कॉल को लेकर। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमारा प्रीमियम ग्रुप भी चालू हो चुके हैं, तो वो भी प्रीमियम ग्रुप चालू हो जाएगा, अभी से जुड़े रहिए। तो जितने सारे लोग पहले से जुड़ेंगे तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत टाइम तक उसको कॉल मिलेगा, तो जाकर एक बार ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। एक बार रिसर्च करना, उसके बाद इन्वेस्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।